वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाला भी भारत का दुश्मन है। ठीक है रियाज जी, जवाब दीजिए अब। और मेरे को ये भी बताइएगा, जो कार्रवाई हुई है उसमें आप भी सुर मिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी के सुर में? अमानतुल्ला खान ने जो कहा कि हाँ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, आप भी ये सहमत हैं? आप भी खड़े हैं उनके साथ? क्योंकि अब तो उनका कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, इस डिबेट में आने को तैयार नहीं हुआ सर। ये तो स्थिति है, इस पर कोई कमेंट करने को तैयार नहीं हो रहा। आप करेंगे सर? देखिए, सीधी सी बात ये है कि हम लोग जब कोई चीज आगे सामने आ जाती है नजरों के या सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है, तो हम लोग बहुत हल्ला मचाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो देखिए, स्टैंड लेना एक अलग चीज है, लेकिन जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी नहीं है तो सर मैंने तो कहा नहीं सर, मेरे शब्द तो अमानतुल्ला खान के मुंह में नहीं चले गए होंगे, मेरी लेखनी तो उनके हाथों में नहीं चली गई होगी ना सर। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि अमानतुल्ला खान ने कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है सरकार, एटीएस जो कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस उनके सुर में सुर मिलाती है क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। आप भी सहमत हैं? हम एक विशेष समुदाय की बात नहीं करते हैं सर, उन्होंने विशेष समुदाय की बात करी, मैंने तो बात ही नहीं करी, हमने बात ही नहीं करी। विशेष समुदाय का जिक्र अमानतुल्ला खान ने किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के अत्याचार करने वाली सरकार है, और ये कार्रवाई कलीम सिद्दीकी के साथ जो हुई है वो ये बताती है। अपने विचार, देखिए हर इंसान अपने विचार रखने में स्वतंत्र है, ठीक है। आप कोई कहता है हिंदुओं पे अत्याचार, तो माफी मांगे पार्टी माफी मांगे इस पर, ठीक है। रही बात अगर जो मामला ले लीजिए, मुसलमानों को पकड़ करके जय श्री राम बुलवाया जाता है, मारपीट होती है, तो कहा जाता है बताइए, तो कौन बोलता है? सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्या सर? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्या? पुलिस प्रशासन क्या सो रहा है सर? सो रहा है क्या? सो रहा है क्या सर? ठीक है, मौलाना कुछ कह रहे हैं? ओके, मैं समझ गया सर। पहले आपने अपने विचारों को पहले ही खोल दिया था। आपने कह दिया कि पहले डरता था मुस्लिम, अब डरता है हिंदू। देखिए, हम राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आए हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जो वो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो दोषी नहीं है तो उनको, भाई देखिए सीधी सी बात है, मैं किसी का स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अमानतुल्लाह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये आप लोगों को भी बेहतर पता है, हम लोगों को भी बेहतर पता है कि आज क्या हालात हैं देश के। कलीम सिद्दीकी जैसे आप सबको पता है, कलीम सिद्दीकी जैसे अवैध धर्मांतरण करने वाले पर अगर कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है सर। कलीम सिद्दीकी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप कह रहे हैं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे हो रहा है सर? ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर, आपकी मजबूरी है, आप इस पर ही कायम रहेंगे। मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद अनुपम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इमाम साहब कहिए। देखिए, हम कह रहे हैं जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा इन्होंने धर्म को तब्दील कराया है। हाँ। तो पूरे यूपी से 10 अपराध लाके एटीएस या जो है एडमिनिस्ट्रेशन लाके खड़ा कर दे, जो उनके सामने कह दे कि हाँ हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के उस पर, और क्योंकि इलेक्शन है कोई मुद्दा नहीं है मौजूदा, पूरे गांव में धर्मांतरण करा दिया जाता है सर। ऐसी कई खबरें हमने भी चलाई हैं, आपने भी देखी हैं। कहीं काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। 10 अपराध लाके खड़ा कर दे हिंदू जो थे और जिन्हों को जबरदस्ती मुसलमान किया गया था, पूरे यूपी से 10 लोग लाके खड़ा करते। 4 लाख तो बहुत दूर, 10 लाके खड़े करते। जिसका इस्लाम जो है वो हम पसंद दीन है, वो उसमें कुरान में लिखा हुआ है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। यही समस्या है ना सर मौलाना साहब, यही समस्या है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया गया, वो कहते हैं कि हिंदू को मुसलमान बना दिया जा रहा है, और जब कार्रवाई होती है, जब एक्शन होता है, मौलाना साहब एक बार सुन लीजिए ना, जब कार्रवाई होती है, जब एक्शन लिया जाता है, तो आप कहते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अल्लाह को अपने दिल से माना जाता है, भगवान को अपने दिल से। गौतम मुसलमान है क्या सर? गौतम मुसलमान है क्या सर? जिसकी जांच के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है, वो मुसलमान है? वो मुसलमान है क्या? गौतम की जांच के बाद, ये जांच का नाम जो नाम निकलकर सामने आया मौलाना कलीम सिद्दीकी का, गौतम की वजह से आया। गौतम मुसलमान है सर, तब्दील कर रहे हैं, गौतम मुसलमान है। क्यों नहीं दे रही है सर? मजहब और धर्म होता नहीं है आतंकवादियों का, अवैध धर्मांतरण करने वाले गोरख धंधे वाले लोगों का, और आप मजहब की बात कर रहे हैं। अनुपम सिंह जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अनुपम जी कहिए, अनुपम जी कहिए। देखिए, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, मौलाना जी परेशान ना हो और हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता परेशान ना हो।
जो चीज हो रही है वो आपके सामने हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। मौलाना साहब बोल रहे हैं कि अभी तक 10 आदमी नाम खड़ा कर दो। अरे तुम्हारे जो पकड़े गए हैं, जो धर्मांतरण गुरु पकड़े गए हैं, सो कॉल गुरु, उन्होंने खुद कबूल लिया है। 3 फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, आपकी जानकारी बता दे, ये 3 फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरी बात मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस समय जो काम चल रहा है, अभी तक पे जितने भी लोग पकड़े गए सबको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एनएसए नुक्कड़ लगा दिया गया है। मेरा इतना कहना है, कोई भी हिंदू व्यक्ति कभी भी मुसलमान बनना चाहेगा नहीं, पहली बात समझ लीजिएगा। आज की तारीख में ये जो चुनाव आ रहा है, जब देख रहे हैं हाथ तो सत्ता खिसकी जा रही है, तब ये चीजें लेके आ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जो है बदनाम करने की साजिश है माननीय योगी जी को। और ये जो इनके मसूबे हैं ये कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आज की तारीख में इसमें 67 और आरोपी जेल में गए हैं। इनके मौलाना साहब जो है, इनका परिवार कहाँ रहता था, अगर को मालूम हो तो बता दें हमको। इनके जो मौलाना पकड़े गए हैं, आपके जो कलीम सिद्दीकी साहब सो कॉल्ड, ये इनका पूरा परिवार शाहीन बाग में रहता था। आज की तारीख में विदेशों से घूम के आ रहे, फंडिंग उनके अकाउंट में दिखाई पड़ रही है, फंडिंग अकाउंट में दिखाई पड़ रही है। इमाम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कलीम सिद्दीकी को लेकर ये काम जो है उत्तर प्रदेश में आपका चलेगा नहीं। यहाँ मजबूत सरकार है, योगी जी की सरकार है। मौलाना इमाम साहब, कलीम सिद्दीकी को लेकर के आप सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे क्या आप? देखिए, अगर सरकार के पास या एटीएस के पास ऐसे सबूत हैं, हाँ, तो उनको सामने मीडिया के रखे। ये कौन सी होती है 4 लाख, वो 4 लाख अपराध है, 10 अपराध लाए कि जिनको जबरदस्ती हिंदू किया गया है, वो मीडिया के सामने कबूल करें। हाँ। और रही बात जो अभी वो कह रहे थे कि गरीबों को टारगेट किया जाता है, गरीब हिंदुओं को 50-50 हजार रुपए देकर धर्म परिवर्तन करा दिया, तो सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? वो इन हिंदुओं के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? 50-50 धर्म ये कार्रवाई एटीएस की इसी के चलते तो है। 57 करोड़ का फंडिंग करने वाला इंसान 63 साल की उम्र वाले कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, ये एक्शन ले लिया, तो आपको मिर्ची लग रही है सर, आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है। जब कार्रवाई की जाती है तो दर्द होता है, जब कार्रवाई नहीं की जाती तो आप परेशान हो जाते हैं। समझ से परे चाहते क्या है आप लोग? राम का भक्त कोई ऐसे नहीं होगा जो साहब चाहते क्या है? मेरा सवाल इतना सा था, कलीम सिद्दीकी के साथ उनको न्याय दिलाने, क्योंकि आप तो न्याय की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए खड़े होंगे आप? क्या उनके लिए खड़े होंगे आप? अगर उनके खिलाफ सबूत है, सामने सबूत लाइए। आप खड़े होंगे? आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स क्या खड़े होंगे उनके लिए? क्योंकि मदरसों में हथियार निकलने का गोरख धंधा भी चला है। उत्तर प्रदेश से वो मामले सामने आए, कोई केरल से मामले सामने आए, बंगाल से मामले सामने आए, तो ये सारी फंडिंग वही जाती होगी ना। सामने एक एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा आके कह देता है कि ये हुआ, अरे सामने उसको सबूत रखे ना, हम इनके खिलाफ बोले तब बात है। जब अगर इनके ये सही पाए गए तो हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेंगे, जो बगैर किसी तफसील के हमारे साथ खुद हुआ है, हमारे साथ खुद हुआ है। इसको लेकर आप जब पूछने गए क्या हुआ, कहने कुछ नहीं, ऊपर से दबाव था। अरे ऊपर के दबाव पे आप किसी को भी भेज देंगे। हमारे आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं, पार्टी के ऊपर कोई दबाव है? पुलिस पे कह रहे हैं। हाँ। जब अभी एक नोटिस हमें मिला तो हमने किस बात पे नोटिस है, कहने बस ऊपर से दबाव आया तो नोटिस भेज दो। ना मेरे पास कभी कोई एफआईआर, न कभी कोई वो न वो, बल्कि हमने अभी कोविड के दौरान में हमने 100 से कलीम सिद्दीकी का कहना है कि शरीयत की बनी हुई व्यवस्था को अमल में लाना चाहिए। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? सारे मौलाना साहब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ इमाम जी, ये तो सरकार है। इमाम जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि शरीयत की बनी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ये सोच कलीम सिद्दीकी रखते हैं? आप भी रखते हैं सर? नहीं है, आप भी रखते हैं? हुकूमत नहीं है, वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा दीन ये कहता है, जो दीन इस्लाम है, कि तुम अपने दीन के खिलाफ न जाओ, और जिस हुकूमत में तुम रह रहे हो जो सही उसके आदेश है। अगर वो इस्लाम के खिलाफ, लेकिन वो हुकूमत से आगे बढ़कर शरीयत का जिक्र अगर कर रहे हैं और उसी शरीयत वाले को अगर आप समर्थन दे रहे हैं या फिर राजनीतिक पार्टी के नेता समर्थन दे रहे हैं, तो फिर समस्या है। तो फिर ऐसे मौलाना को लेकर क्यों आप उनका सपोर्ट करने में आगे आ जाते हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? वो तो अभी क्या कोई मुसलमान शरीयत को मानता है? क्या कोई मुसलमान शरीयत की व्यवस्था को लागू करवाना चाहता है? मौलाना, क्या कोई शरीयत की व्यवस्था को लागू करवाना मुसलमान चाहता है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे, क्या चाहते हैं आप शरीयत की व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं जो मौलाना कलीम सिद्दीकी चाहता है? क्या आप चाहते हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी जो चाहता है वो आप चाहते हैं सर?
मेरा सिंपल सवाल है, आप बताइए। हाँ आप चाहते हैं, कोई मुस्लिम तो चाहता नहीं। आप अगर चाहते हैं तो झंडे और बैनर लेके खड़े हो जाइए। आप भी खड़े हो जाइए झंडे बैनर लेके मौलाना सिद्दीकी को लेकर। मौलाना सिद्दीकी आरएसएस ठीक है, मैं समझ गया। यानी एक ओके, अनुपम जी को जोड़ रहे हैं, फिर मैं धनुष जी आपके पास आ रहा हूँ। अनुपम जी बताइए। सर देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, आज जो ये जो धर्मांतरण कर रहे हैं, अभी आपके सामने जो अभी एक मुद्दे आए थे, 100 से अधिक जो सेंटर पकड़े गए थे, मूक बधिर दिव्यांग के स्कूल और स्किल सेंटर थे, जो देश के कोने कोने में बच्चे हमारे मास्टर्स पढ़ने आते हैं, ट्रेनिंग करने आते हैं, उनको धर्मांतरण में शामिल किया गया है। और इसका जो इसमें जो आपका नोएडा का गृह सोसाइटी को मुख्य केंद्र बनाया गया, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में जितने भी एरिया है वहां पर जो है एटीएस जांच कर रही है। मोटा मोटा जो अगर हम बात करते हैं, इसकी जो लिंक है, ये लिंक जो किया जा रहा है वो पाकिस्तान से किया जा रहा है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो। और इसके खिलाफ सबूत भी एटीएस ने निकाल के दे रखे हैं। इसमें जो मेरा ये कहना है, ये जो एनसीआर जो है पूरा इस समय पूरा ये वेस्टर्न यूपी जो है, ये ऐसे सेंटर पकड़ रहे हैं जिसमें बच्चों को खगड़ा, मतलब बच्चों को बरगला के किसी तरह से धर्म प्रबंधन करके इनको चुनाव की रोटियां सेकने का मौका मिल जाए। आज जो पाकिस्तान के अंदर जो इसके जो मेन सेंटर है, उसकी इसके लिंक की है, जो एटीएस ने अपना जांच रिपोर्ट में देख रखा हुआ है। मेरा केवल इतना कहना है, धर्म प्रबंधन जो है वो सामने आता है ना से होता है। मैं तो नहीं कहता, मैं तो इतना कहता हूँ कि ऐसे धर्म प्रबंधन वाले को जो योगी सरकार ऐसे लगा रही है, मेरा तो कहना है इनको फांसी पे लटका दिया जाए। प्रशासन सजग हो गया, क्यों नहीं सरकार सजग हो गई कि ऐसे 4 लाख धर्मांतरण होने से पहले आप एक्शन मोड में आ जाते? प्रशासन के नुमाइंदे एक्शन मोड में क्यों नहीं आ पाते हैं? सवाल आप पर ही बनता है, वर्तमान की सरकार पर ही बनता है। क्यों प्रशासन के नुमाइंदे सोते रहते हैं? जब सरकार चाहती है, जब बताइए। 1000 के आसपास मामले पकड़े गए थे, जिसमें से आपको मालूम है 67 के आरोपी जो है गिरफ्तार कर जेल में आप पाकिस्तान और ब्रिटेन से लिंक कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है सर, उसके बारे में जानकारी मिलती नहीं आप लोगों को। और जब समय आता है तो ऐसे मामले को उजागर करने के लिए, हाई वोल्टेज बनाने के लिए इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी का नेता कर रहा है। हैरानी है कि यहाँ राष्ट्र हित की बात ना ही राजनीतिक नेता करते हैं, ना ही सरकार इसको लेकर कुछ सोचती है। रियाज जी कहिए अपनी बात। देखिए, अब तो सीधी सी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको मोड़ देखिए, आप चाहे जैसा मोड़ दे दिया। जो तो पाकिस्तान की बात अभी करने लगे थे बीच में, ये फंडिंग पाकिस्तान से आती है, बाहर गल्फ कंट्रियों से आएगी, अभी बहुत सारी बातें उठेंगी। देखिए, आप इसको मोड़ आप जो भी देना चाहे उसको दीजिए। देखिए, जो दोषी है, जिन्होंने क्राइम किया है, मेरी बात तो सुनिए। भाजपा के पास सिर्फ एक ही मेन वो है। देखिए, भाजपा सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान यही करती है। ठीक है, उनके संभालने कुछ संभल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था देखिए, सीधी सी बात, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने देखिए, सबसे ज्यादा मामले लिंचिंग के मामले देख लीजिए। आप अपनी बात नहीं करते। तो सरकार हम लोगों की नहीं है, सरकार आपकी चल रही है। रियाज जी वो तो कह रहे हैं कि धर्मांतरण तो होता था पहले भी। रियाज जी वो तो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण तो पहले भी होता था, हमारी सरकार कम से कम सामने तो ला दे रही है। आपकी सरकार तो सामने नहीं ला पाती थी, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार में तो एकता और अखंडता में सीधी विश्वास रखा। हमारी सरकार एकता की बात करती रही हमेशा। हमारी सरकार नफरत की राजनीति कभी नहीं करी हमारी सरकार ने। और मेरी सरकार में आप 2014 से पहले उठा देख लीजिए कि कभी नफरत की भावना की कभी राजनीति नहीं करी, चाहे हम सत्ता में रहे या ना रहे। लेकिन हम एक समुदाय और विशेष समुदाय की बात ही नहीं करेंगे। हम देश की एकता में विश्वास रखते हैं। हम सर, आप विशेष समुदाय की बात करने वाले आपके नेता है दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी कम हो रही है। सर, मुस्लिमों की आबादी कम हो रही है, बच्चे ज्यादा पैदा कीजिए। कौन बात कर रहा है? हम बात कर रहे हैं क्या सर? आपके नेता कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं सर। उनको चिंता हो रही है मुसलमानों की। अब किसी का देखिए, कोई कुछ बोलता है, हमारे विचार। दिग्विजय सिंह एक बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, महासचिव आपकी पार्टी के हैं। आप किसी की बात कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं तो निकालिए ना, पार्टी से बाहर निकाल दीजिए उनको। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी से बाहर निकाल दीजिए उनको। उनकी बातों में कोई वजन नहीं होता तो बाहर निकालिए उनको। ठीक है,
ओके रियाज जी, मतलब है तो राजनीतिक बात है, इसको तो हम लोग राजनीतिक एंगल नहीं रहना चाहिए, कायदे से देखा जाए। राजनीतिक एंगल तो सामने आ गया सर, इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम। अमानतुल्लाह खान अगर ट्वीट ना करता तो ये स्थिति ना होती। मनोज जी, खेल में लोगों को देखिए, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमारी सरकार में धर्मांतर नहीं हुआ। ये तो सबको पता, पूरे भारत के लोगों को पता है कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा उन्हीं के सरकार में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, जितनी भी मिशनरीज आया उनको लाने का, उनको प्रमोट करने का, इवन उनको यहाँ तक कि उनको क्या बोलते हैं, भारत रत्न देने तक का भी काम कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी यह नहीं कहा कि हमारे भारत के हिंदुओं को तब्दील किया जा रहा दूसरे धर्मों में। लेकिन यह बात सत्य है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन चीजों को, इन पॉइंट पर फोकस किया है और उनको पकड़ने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया। रह गई बात, एक बात बता रहे थे अभी अनुपम जी भी, देखिए, और आपको भी मैं दुरुस्त कर दूं हेमंत साहब, कि यह बात सबको पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जो कार्रवाई है वो थोड़ा देर से हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक इंसान है योगी आदित्यनाथ, जो इन चीजों पर कार्रवाई देर से नहीं जल्द करते हैं, लेकिन वो साक्ष्य जुटाकर करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, तो उसमें पोस्टर वगैरह लगा दिया गया था, तो जिस पर कोर्ट सख्त हो गए थे। तो उसी दिन से योगी ने अपने एक मीटिंग करके तमाम आला अधिकारियों को कहा था कि मुजरिम छोटा या बड़ा हो, उनको आप अरेस्ट करने से पहले उस पर नजर रखो और उसकी सारे साक्ष्य जुटाओ और फिर उसको अरेस्ट करो, फ्री हैंड है। तो ऐसे में इन लोग की राजनीति करना, सरिया के लोकतंत्र, मैंने कहा ना कि भारत में पूरे विश्व का भी मुस्लिम इकट्ठा हो जाए, तब भी भारत में सरिया कानून लागू नहीं हो सकता। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, क्योंकि आज भारत में एक योगी एक मोदी नहीं है, आज भारत में सैकड़ों योगी सैकड़ों मोदी है। और मुझे ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, और तमाम मौलाना इस बात को सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि इन मौलाना को अपने लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। और जिस बहरीन के बल पर, जिस कतर के बल पर, जिस गल्फ कंट्री के बल पर ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो बहरीन भी इनको जगह नहीं देगा। तो इसलिए इनको थोड़ा, और जो इस्लाम में विश्वास करता है, क्योंकि हमारा देश का कानून यह नहीं कहता है किसी धर्म को प्रताड़ित करो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि ऐसे लोगों का साथ देने वाले लोग को भी सोचना चाहिए, यहाँ इमाम जो है इनको भी सोचना चाहिए, कांग्रेस के नेता इनको भी सोचना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की जो साख है वो गिर रही है भारत में। ऐसे लोगों का बैकआउट इनको करना चाहिए। ऐसे चोर लुटेरे मजहबी उन्माद फैलाने वाले के, ऐसे बेईमान देश के दुश्मन का इन लोगों को विरोध करना चाहिए। और मुझे दुख होता है कि ये अपने आप को मौलाना इमाम कहते हैं। अरे ये मदरसा में बच्चों को पढ़ाते हैं, किस बल पर पढ़ाते हैं कि मैं पांचों पढ़ कर नमाज पढ़ के और इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। ऐसे इस्लाम के विरुद्ध काम करने वाले का खंडन करना चाहिए। और मैं बीके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह ठोस साहब को मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ, पूरे भारत का ऐसे मुस्लिम जो मुस्लिम भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उसको समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। जिस मदरसे में कहीं हम चले, देखिए मेरे सामने कुछ ऐसा वहां निकलता हो, किसी मदरसे में असलहा रखा हो, किसी मदरसे में कुछ ऐसे धर्म अंतरीन लोगों को जो बच्चे को कन्वर्ट कराएगा, कोई दिखाई भी है कि मदरसों में असलहा मिला है, मदरसों में हथियार मिले हैं, आपके साथ उन पर एक्शन हुआ है। सर मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं उस पर बात ऐसे कई मामले हैं मौलाना साहब, आपको जानकारी होगी नहीं या फिर आप जानकारी लेना चाहते नहीं। बच्चे ने पता दिया। देखिए अगर कोई काम कर रहा है, देखिए अब आप देखिए ये समय जो है आपको देखने का समय है, इस समय जो है ये जो चीजें जो चला रहे हैं धर्मांतरण वाला, ये कार उजागर हो पा रहे हैं क्योंकि सरकार बड़ी सक्रिय है। पिछले सत्ता के साल में जितने पुराने लोग मुख्यमंत्री रहे हैं वो उसमें एक्शन नहीं थे, इस चक्कर में लोग काम खत्म हो चुका है, तत्काल कार्रवाई हो रही है, तत्काल अरेस्ट हो रहा है और तत्काल जो है वो ठीक है इमाम जी, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो जिक्र अभी धनुष जी ने भी किया कि क्या आप ऐसे लोगों का बाइकआउट नहीं करेंगे? क्या ऐसे मुसलमान, ऐसे धर्म या फिर इस्लामिक कोई भी अगर हिंदू जबरदस्ती मुसलमान को हिंदू करता है या कोई भी मुसलमान जबरदस्ती किसी हिंदू को मुसलमान करता है, तो ना वो इस्लाम उसकी जगह, इस्लाम में उसकी जगह ही नहीं। अगर कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल मान रहा है तो वो इस्लाम मान ही नहीं रहा है, वो कह रहे नहीं इस्लाम कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि हम किसी को जबरदस्ती लेके खड़े हो जाए तलवार लेकर या पैसा लेकर, नहीं तुम इस्लाम कबूल करो, तो वो इस्लाम कबूल नहीं होगा। जो इस मजहब पर है वो वही रहेगा।
और मेरा ख्याल से हिंदू मजहब भी यही कहता है कि कोई अगर किसी को जबरदस्ती हिंदू कर रहा है या जय श्री राम बुलवा रहा है तो जबान के नहीं, दिल की गहराइयों से अगर हम दीन को माने, धर्म को माने, तब तो वो दीन है, खाली जबान से नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहते रहे, लेकिन अगर दिल में हमारे इस्लाम नहीं तो वो इस्लाम नहीं है। इसी तरह अगर हम लाख हमारी जबान में राम हो, लेकिन अगर दिल में राम नहीं है तो वो हिंदू नहीं है। तो हिंदू के साथ क्या कर रखे? भारत में अल्लाह अकबर का के मुस्लिम हिंदुओं को नहीं काटा है क्या? अरे कितने दंगे फैले, क्या बात करते हैं? अल्लाह अकबर का नाम लेके हिंदुओं के ऊपर बम पिस्तौल चलाने वाले ये कौन है? मुसलमान ही तो है। ये आतंकवादी कौन है? मुसलमान ही तो है। आप ये बात आप एक मौलाना है, आप इस्लाम को मानते हैं, आप इसका खंडन करिए ना। आपने इसको खंडन करना चाहिए पहले। अगर मान लीजिए आज ये कलीम साहब अगर मान लीजिए सही होता तो क्या उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान वोट पर दिया जाते? मैंने कहा इसके पास सबूत है, और सबूत होने के बावजूद आप लोग इनको प्रोत्साहन दे रहे, क्यों दे रहे? इनको बढ़ावा दे रहे, क्यों दे रहे? आप कहीं ना कहीं इस्लाम को आप खुद ही बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही पवित्र, जैसे हमारा हिंदू पवित्र है, हमारा महाभारत रामायण पवित्र है, उसी तरह कुरान भी पवित्र है। लेकिन ऐसे लोगों को आप सहायता क्यों पहुंचाते हैं, मदद क्यों पहुंचाते हैं? अमानतुल्लाह ऐसे लोगों के फेवर में ट्विटर पर ट्वीट क्यों करते हैं? क्या सारे मुसलमान इस देश में इसी तरह का है? मेरा सवाल है आपसे। अगर मेरा सवाल गलत है तो मुझे आप गलत साबित करिए। क्या इस्लाम में कुरान में मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ, क्या कभी पैगंबर साहब ने कहा है कि किसी को जबरदस्ती अपने घर में रख लो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटे बच्चे हो, उसको आप उसके ब्रेन वॉश करके मुसलमान बना दो, तो ये चीजें कानून का साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। इस्लाम में सदर का खिलाफ होना भी गुनाह है। ओके, सिर्फ बीजेपी आग लगा रही, कोई यहाँ का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इमाम साहब आखिरी कमेंट अब मैं ले लेता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। इमाम साहब अनुपम जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन इमाम जी मेरा ये सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या ये इमाम जी ओके इमाम जी सिर्फ मेरा सवाल इतना सा था कि कलीम सिद्दीकी को अगर अरेस्ट कर लिया गया, एटीएस ने अगर कार्रवाई कर दी है और वो जिक्र ये करे कि शरीयत की बनी व्यवस्था ही न्याय दिला सकती है, तो फिर आप जैसे मौलाना बुद्धिजीवी लोग क्यों उनके समर्थन में खड़े हैं? कलीम सिद्दीकी जैसे जितने भी अपराध हैं जिनको एटीएस गिरफ्तार कर रही है, अब से लेकर साल भर पहले तक 10 लोगों को, ये 11वें आदमी है जिनको गिरफ्तार किया साल भर में, लेकिन अभी तक सब पे चार्जशीट भी पुलिस ने नहीं दाखिल की है। जहां तक मेरी नॉलेज में 5 या 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। सर कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, काम करता रहेगा। मेरा सवाल जो है उसका जवाब मेरे को मिला नहीं। मेरा सवाल इतना सा है कि शरीयत की बनी व्यवस्था न्याय दिला सकती है, आप इत्तेफाक रखते हैं, आप मानते हैं, यहाँ इस देश का मुस्लिम मानता है क्या? सिर्फ इतना सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है, बेसिक चीजें सबकी एक है। ये सिर्फ हमारे दरमियान कुछ अपराध होते हैं जो गलत बोलते हैं, चाहे हिंदू मजहब हो चाहे मुसलमान मजहब हो, बेसिक सबकी चीजें। क्या किसी मजहब में चोरी को सही कहा गया है? क्या किसी मजहब में शराब को सही कहा गया है? तो शरीयत के कानून को मान लें, शरीयत के कानून को मान लें, शरीयत के कानून को। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज अनुपम जी आखिरी कमेंट आपसे भी, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन वो कब तक पहुंचे कि मुकाम तक, ये समझ से परे हो जाता है, जिसका जिक्र अभी इमाम साहब भी कर रहे हैं। केवल चुनाव के लिए ना होना ये सारी चीजें। देखिए ये जो है ये आप इसमें जो कार्रवाई हो रही है, लोगों को अभी एटीएस अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, आप लोगों के सबके सामने आएगा। देखिए आप लोगों को पता ही है इस समय जो खालिस्तीन आतंकवादी इस समय हुआ करते, जिन्होंने इन्होंने हथियार सप्लाई करने का काम किया था, इनका नाम था अरशद अली उर्फ मुंशी, जो यूपी एटीएस ने पकड़ा था उसको। देखिए इस तरह से जो नाम आते हैं हर समय, मौलाना के आते हैं, मुस्लिमों के आते हैं, धर्म आते हैं, ये चीजें जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो जितने भी हमारे कर्मठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई स्वीकार करता नहीं है, न ऐसा होना चाहिए। इन्होंने भी बात की, मौलाना जी ने बात की, आपस में हम लोग भाई भाई की तरह रहे, इसमें यही हम लोग अच्छा एक सौहार्द की तरह से हम लोग पूरे लोग रहे, अच्छा रहे। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग मौलाना लोग पता नहीं अपने व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए कुछ नेताओं के बरगलाने पे आके कुछ चीजें करते हैं, वो कार्य गलत है, लेकिन वो चीज उनके लिए एक सबक रहेगा जब उनको लागू किया जा रहा है और उनको जेल में डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियाज हमारे साथ जुड़े, रियाज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मौलाना इमाम जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अगर कार्रवाई की जा रही है तो कार्रवाई मुकाम तक पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर जिसमें
आतंकवाद का जिक्र हो, धर्मांतरण का जिक्र हो, अवैध धर्मांतरण को लेकर बढ़ावा देने का अगर जिक्र हो तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही वजह हमको लिखना पड़ गया कि धर्मांतरण के धंधे में सियासी फंदा आखिर क्यों। इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला